स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। याद रखें, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10 का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो ये पूरा क्वेश्चंस आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आपके संस्कृत के क्वेश्चंस पेपर में यही एकदम हूबहू क्वेश्चंस आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो, देखना आप संस्कृत में बहुत ही अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, और आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा जैसे यहाँ पर है, और वैसे ही आपके एग्जाम में भी 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप आराम से ढूंढ लेना मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास जी है, जो आपको ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं, जो आंसर आपको डी नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑलरेडी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बता दिए, लेकिन यहाँ पर पूछा कि मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है। तो याद रखना उपनिषद से संकलित है। मंगलम जो पाठ है ना वो उपनिषद से संकलित है। तो यहाँ पर दूसरा का आंसर होगा सी नंबर। एक एक प्रश्न को याद करो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन आ गया कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है। पाटलिपुत्र जो वैभव पाठ है ना, पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है उस पाठ के लेखक है दामोदर गुप्त, जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में नहीं दिया बल्कि आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है दामोदर गुप्त। याद रखो दामोदर गुप्त। ठीक है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे, तो दामोदर गुप्त ही थे। आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव में बताया था कि जैसे कि काव्य मीमांसा कवि राजशेखर, और तो वैसे ही कूटनीतम काव्य के कवि लेखक कौन होंगे, तो दामोदर गुप्त जी होंगे, और पाटलिपुत्र पाठ के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त जी होंगे। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से आंसर देना है पंडिता छमाराव। याद रखो पंडिता छमाराव। जब संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में आए ना तो समझ लेना वो पंडिता छमाराव जी के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो याद रखना बी नंबर वाला करेक्ट होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया, शंकर चरितम किसकी रचना। ये जो शंकर चरितम रचना है ना वह हमारे पंडिता छमाराव जी की है, जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के लेखक है ना उन्हीं की रचना है शंकर चरितम। ठीक है, तो किन की है, पंडिता छमाराव जी की है। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला 100% सही होगा। क्या होगा बच्चा लोग, बी नंबर वाला 100% श्योरली सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 6 नंबर। देखिए लगातार 6 नंबर का भी आंसर आपका वही मिलेगा, सत्याग्रही गीता रचनाकार कौन है, यानी कि सत्याग्रही गीता के रचनाकार कौन है, तो वही होंगे पंडिता छमाराव। ये तीनों क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। सत्याग्रही गीता के रचनाकार कौन है, तो पंडिता छमाराव जी ही होंगे। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन से अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखो अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति का नाम आप लोग सुने हो ना, अलस कथा जिसमें 4 अलसी के बारे में वर्णन किया गया था, जो बहुत ही मतलब कि ज़्यादा आलसी थे। याद रखो उसी पाठ के लेखक है विद्यापति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑलरेडी देखिए मैं सबका आंसर भी नीचे दे दिया हूँ ताकि जब ये PDF आपको मिले तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, PDF आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। तो यहाँ पर हम देंगे पुरुष परीक्षा। ठीक है, क्योंकि उसमें अलस्य की परीक्षा ली जाती है। देखिए अगर आप लोग अलस कथा पाठ नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लीजिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम नज़दीक आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। याद रखो इसके पिछले साल में जो क्वेश्चन बताया था एग्जाम से लगभग 25 दिन पहले वही हूबहू पूरा क्वेश्चन मेरा लड़ा था, चाहे वो 1 नंबर वाला हो या 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो या लेटर निबंध जो है, मैं मतलब कि पूरा लड़ गया था। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है
कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। भारत महिमा जो पाठ के रचनाकार है ना, वो आप लोग गलती आंसर टिक लगा दोगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर याद है मिथिलेश कुमार मिश्रा। ये आप लोगों को मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर ये आप लोग ज़्यादातर याद करते हो, इनका नाम आप लोग भूलते नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर होगा डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ये बी नंबर वाला आंसर होगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार एक्चुअली में डॉक्टर उमा शंकर जी ही हैं। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है। ये जो हमारा भारत महिमा पाठ है ना, वो किस पुराण से संकलित है, यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग आंसर टिक लगाना। ए नंबर पर विष्णु पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण से संकलित आंसर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न का होता है ना कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पाठ से पूछे जाते हैं, आपको मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा नीति श्लोका पाठ से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, तो आंसर दीजिएगा विदुर। यहाँ पर कहीं नाम दिया है, हाँ जी, यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा, ऑप्शन में ए नंबर में ही मिल जाएगा विदुर जी ही नीति श्लोका पाठ के हमारे रचनाकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो वही विदुर नीति पाठ से हो जाएंगे। विदुर नीति से ही संकलित, उसके नाम से ही आप आंसर बता दोगे, नाम से ही संकलित है, नाम से ही मतलब मैच कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की, तो याद रखना बच्चा लोग, स्वामी दयानंद ने सत्यप्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, याद रखो। और स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बच्चा लोग याद रखना, सबसे पहले याद रखना स्वामी दयानंद ने सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। इनका जन्म गुजरात में टंकरा नामक गांव हुआ था। गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना। और इनकी मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में, शायद इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, 1883 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा डिटेल आपको रखना होगा, क्योंकि ये सारा जितना भी मैं बताया, टंकरा गाँव, आर्य समाज, गुजरात, 1824, 1883, ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे जैसा आपको और कोई नहीं बताएगा इतना विस्तारित रूप से, इतना अच्छे से। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमको मतलब कि डर लगता है कि आप लोगों का कहीं कम नंबर आए तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, इसलिए प्रॉब्लम होगा कि मैं उतने दिन से बता रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग को 350, 380 और 400 के प्लस नंबर जरूर आना चाहिए सभी विद्यार्थी का। ठीक है, इतना आप लोग ज़रूर करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 14 नंबर की मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना, उस पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी होंगे। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। आंसर होगा आपका सी नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण। क्या होगा, रामायण, क्योंकि रामायण आप लोग समझ सकते हो ना। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आंसर आपका ए नंबर होगा रामायण। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। ये भी कथा काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें एक बूढ़े बाघ और एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया, तो कैसे बूढ़ा बाघ उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है, आपको पता होगा। तो व्याघ्रपति पाठ के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित हो जाएंगे। आंसर होगा ए नंबर नारायण पंडित, आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा के किस ग्रंथ से संकलित है। तो वो जो है ना, वो आपके अलस कथा जो पाठ था वो पुरुष परीक्षा से संकलित था, लेकिन यहाँ पर ये जो व्याघ्रपति कथा है ना, ये आपके हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। आंसर आपका होगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला
अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, कणस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कणस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखना इसका आंसर होगा भास। भास आपको दिया गया ना, भाषा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भास दिए होंगे, ठीक है, भास दिए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। 19 में प्रश्न है, कणस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ संकलित है? तो उनके नाम से ही संकलित है, यानी कि कर्णभार, यानी कि पहले कर्ण लगा दो और लास्ट में भार लगा दो तो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग अंतिम क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक आप भारतीय हैं तो प्लीज़ भारत माता की जय कमेंट में ज़रूर लिखना और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। और ऐसे ही दोस्तों मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको संस्कृत का बता दिया हो गया। संस्कृत, नॉन हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, यहाँ तक कि व्याकरण A to Z मैं बताता हूँ आपको इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना, जय हिंद कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जो भारतीय भूमि है वो कैसी है? तो विशालाकार है, यानी कि विशालाकार आंसर आपका बी नंबर वाला, यानी कि ख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से याद कर लो, ताकि आप एग्जाम तक भूल ना पाए। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, आपको पता होगा कितना आप लोग को डर लगता होगा कि मेरा एग्जाम नज़दीक आ गया, क्या करे क्या नहीं करे। तो कुछ मत करो, वीडियो 5-6 मिनट का देखो, अच्छे से क्वेश्चन एक बार रिविजन करो, रटो मत, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बच्चा लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।